हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। कल हमने लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला एक ही लगेगा आपका, पी ए बाई बी होता है पी इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी बाई होता है पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक स्टेट लाइन में एक मदर है, फादर है और सन है, तो टोटल कितने केसेस बनेंगे। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे जो है आपका हमने मदर को फिक्स किया, तो नेक्स्ट या तो सन और फादर आएगा या फादर क्या आएंगे, सन आएंगे। तो फादर एंड सन, मदर सन एंड फादर। ठीक है, दो केसेस आ गए। अगर फर्स्ट प्लेस पे मैं मदर को फिक्स करता हूँ तो नेक्स्ट प्लेस पे आएगा तो फादर सन या सन और क्या आएंगे, फादर। अगर मैं फर्स्ट प्लेस पे किसको फिक्स करता हूँ, फादर को, मदर सन फादर सन और मदर, दो केसेस ये हो गए। अगर फर्स्ट प्लेस पे हमारा फादर आ गया तो या तो मदर आएगी सन या सन और मदर। फर्स्ट प्लेस पे नेक्स्ट इसको फिक्स करेंगे सन को, तो मदर और फादर आएंगे, सन फादर और मदर। इस 6 केसेस के अलावा केस नहीं बनने का, चाहे जैसे मर्जी करो। परम्यूटेशन से भी समझ सकते हैं ऐसे हम। भाई टोटल 3 पर्सन है हमारे पास, मदर फादर और सन, तो पहले प्लेसेस पे कितने नंबर आ सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ होगा नहीं क्योंकि फादर एक ही प्लेस तो लेगा, तो पहले प्लेस पे 3 नंबर आ सकते हैं। नेक्स्ट प्लेस पे कितने बचेंगे, 2, उससे नेक्स्ट पे कितने आएंगे 1, तो टोटल कितने केस बनेंगे, 6 केस बनेंगे। ठीक है, हेड कॉइन में 3 नंबर होने के बाद भी क्यों आते हैं, क्योंकि उसमें रिपीटेशन हो रहा था, इसमें रिपीटेशन नहीं होगा, तो इसमें टोटल कितने केसेस आएंगे, 6। ठीक है, अब उसने इवेंट बोली है कि फादर किस पे आना चाहिए, सन ऑन वन एंड, तो इसके कितने केस बनेंगे, सन किसी भी एंड पे आ जाए, एक केस तो ये बनेगा मदर फादर और सन, एक केस ये बनेगा फादर मदर और सन, एक केस बनेगा सन मदर और फादर, एक ही बनेगा सन फादर और मदर। 4 केसेस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो गई आपकी, 4/6। एफ में क्या आ रहा है, फादर मिडिल में आने चाहिए, तो फादर एक तो मिडिल में यहाँ आ रहे हैं, एक फादर मिडिल में यहाँ आ रहे हैं, तो एक केस बनेगा आपका मदर फादर और सन, एक बनेगा आपका सन फादर और मदर। हम दोनों में क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, जो दोनों में कॉमन है, पी एफ कितनी आएगी, पी एफ आएगी आपकी 2/6। पी इंटरसेक्शन एफ कितना, इंटरसेक्शन एफ क्या आएगा, दोनों में कॉमन, दोनों में यही कॉमन आ जाएगा। ये केस यहाँ पे भी रखा है, ये केस यहाँ पे भी रखा है, तो ये आएगा आपका मदर फादर और सन, सन फादर और मदर। पी इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, पी इंटरसेक्शन एफ आएगा आपका 2/6। हमें क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक एक ही चीज निकालनी है, पी ई बाई एफ। तो पी ई बाई एफ कितना आ गया, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना आ गया, पी एफ आ गया। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2/6 अपॉन पी एफ कितना है, 2/6। पी ई बाई एफ निकालना है, तो पी ई बाई एफ, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, 2/6 अपॉन 2/6, आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन कौन सा हो गया, 9th। नेक्स्ट करेंगे 10th क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब 10th क्वेश्चन से समझने वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो। ठीक है, 10th क्वेश्चन में उसने बोला है ए ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, तो जब हम 2 डाई को रोल करते हैं टोटल 36 केस बनते हैं। व्हेन ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, देखो टोटल केस बनेंगे 36। ये आ गया आपका 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चाहे आप ब्लैक और रेड को रोल करो या रेड और ब्लैक को करो, केस 36 ही बने। मैं मानूंगा पहली वाली डाई आपकी रेड है और दूसरी वाली ब्लैक है, तो 1, 1 1, 2 यहाँ पे लिख देना, पहली रेड दूसरी ब्लैक, नहीं तो तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं लिख दिया पहले कि रेड और ब्लैक। अब अगली आएगी 1, 3 1, 4 1, 5 1, 6, देन आएगा आपका 2, 1 2, 2 अप टू 2, 6। इस तरीके से नेक्स्ट में 6, 1 सब टू 6, 6, तो टोटल के 36 बने। ये रेड है और ये क्या है, ब्लैक। अब उसने मेरे को ई एक इवेंट बोली है कि सम कितना आना चाहिए, सम आना चाहिए मोर देन 11। 2 इवेंट है, फाइंड द कंडीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द डाइस इज मोर देन 9। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, तो ई इवेंट बनी सम ग्रेटर देन 9।
गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5, और एफ एक इवेंट बनेगी जो ब्लैक डाई पे आना चाहिए, वो कहना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इवेंट बनाता हूँ। देखो सम कैसा आना चाहिए, ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। तो सम ग्रेटर देन 9 या तो 10 आ सकता है, या 11 आ सकता है, 12 आ सकता है। 12 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि 6 + 6 मैक्सिमम 12 होता है। मैक्सिमम सम इसमें 12 आता है, तब 2 आई को थ्रो करते हैं, और मिनिमम सम 2 आता है। तो जब सम आपका 10 आएगा तो 10 के सम आता है, तो ऐसे 3 केस होते हैं। कौन कौन से? 5,5, 6,4 और 4,6। ये सम 10 वाला है। सम 11 आएगा तो ऐसे 2 केस हैं, 6,5 और 5,6। सम 12 आएगा तो ऐसे 1 केस है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी आ जाएगी आपकी? 6/36, 1/6। नहीं काटना तो मत कैंसिल करो। तो ये पी ई कितना आ गया आपका? 6/36। सम ग्रेटर देन कितना आना चाहिए था? 10 आना चाहिए था। एफ इवेंट है कि हमारे पास जो ब्लैक डाई है, गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। अब देखो मैंने इसीलिए बोला था आपको कि आप लिख लेना कि पहली कौन सी है रेड, दूसरी कौन सी ब्लैक। तो ब्लैक जो आपकी ये रेड और ब्लैक, ये 6 केस आएंगे, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5। ये वो 6 केस है जब ब्लैक डाई पे कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो एफ एक इवेंट बनेगी 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5। ब्लैक डाई पे कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ठीक है, ब्लैक डाई पे कितना आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। तो देखो 5 यहाँ पे आ रहा है, 5,1, 5,2। वो केसेस मैंने क्यों नहीं लिए? क्योंकि जो पहली वाली डाई है वो रेड कलर की है, और दूसरी वाली डाई किसकी? ब्लैक कलर की। कंडीशन ये है, एफ जो इवेंट है उसमें ब्लैक वाली डाई पे 5 आना चाहिए। 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5। तो इसके कितने के बने? 6। एफ कितना आ गया? 6/36। अब दोनों में कॉमन निकालेंगे। कॉमन कितना आएगा? कॉमन आ गया आपका, एक तो 5,5 आ गया और एक आपका 6,5 आ गया। 5,5 और 6,5। ठीक है, कॉमन कितना है? 5,5 और 6,5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ जाएगी? 2/36। तो पी ई बाई एफ कितना आ गया? अब ये कैसे पता चला ई बाई एफ निकालना है? अब बात ये कि हमने पी ई बाई एफ क्यों निकाला, एफ बाई ई क्यों नहीं निकाला, ये कैसे पता चलेगा पेपर में? जो भी चीज़ गिवन होगी उसको आपको नीचे रखना। गिवन इवेंट कौन सी थी? ई या एफ? एफ थी। गिवन दैट द ब्लैक डाई इज रिजल्टेड इन 5। जो ब्लैक वाली डाई थी वो किस पे आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो एफ वाली इवेंट थी ना, तो पी ई बाई एफ निकालना है। जो भी चीज़ गिवन होगी, जो इवेंट गिवन होगी, अभी 2-3 वर्ड्स और आएंगे, उसको भी आप नोट डाउन कर लेना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जब भी क्वेश्चन आएगा तो गिवन जहाँ पे लिखा होगा जिस इवेंट में, वो वाली इवेंट आपको नीचे रखनी है। एफ वाली इवेंट पे नीचे रखूंगा तो पी बाई एफ आ जाएगा, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है? पी इंटरसेक्शन एफ 2/36 है, और पी एफ कितना है? 6/36 है। तो आंसर जो आएगा कितना आएगा? 1/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। ये बात ध्यान रखना, जो इवेंट गिवन होगी दैट विल बी डिनोमिनेटर। तो हमें पी ई बाई एफ निकालना था, इस वजह से निकाला हमने पी बाई ई बाई एफ। अब देखो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सम कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। जब सम 8 आता है तो ऐसे कितने केस होते हैं? 5 केस होते हैं। कौन कौन से होंगे? 6,2, 2,6, 4,4, 5,3 और 3,5। सब सम 8 आएगा तो ऐसे 5 केस होते हैं। एक तो आएगा आपका 3,5, एक आएगा 5,3, एक आएगा 4,4, 6,2 और 2,6। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। सम क्या आना चाहिए? 8। तो ई के इवेंट बन गई कि सम 8 आ रहा है, तो ऐसे 5 केस आते हैं। तो इसलिए पी ई की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो 5/36 आ गई।
एफ का इवेंट है, एफ में लिखा है गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4। रेड डाई पे नंबर कितना आना चाहिए, 4 से कम आना चाहिए। तो पहले वाली आपकी रेड है, 6 केस तो ये आएंगे, 6 ये आएंगे और 6 ये आएंगे, 1,1 वाले आएंगे, 1,1 से लेके 1,6 तक। इनमें पहले वाले हर नंबर पे 1 है, तो 4 से लेस है, 2,1 से लेके 2,6, देन 3,1 से लेके 3,6। लेस देन 4 का मतलब 4 नहीं आएगा, तो ये 18 केस आएंगे। तो पी एफ कितना आ गया, 18/36। अब दोनों में कॉमन देखो कौन सा आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ। एक तो ये आएगा 3,5, ये नहीं आने का, ये भी नहीं आने का, ये भी नहीं आने का, ये आएगा 2,6। 3,5 आएगा एक पे यहाँ से, और एक आएगा आपका 2,6। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया, 2/36। जो गिवन वाला होता है वो नीचे रखते हैं, गिवन कौन सा, एफ गिवन है, तो पी ई बाई एफ कितना आएगा, पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2/36, पी एफ कितना है, 18/36। आंसर आ जाएगा 1/9। ये गिवन थी कि उस पर सम कितना आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था, तो ऐसे 5 केस है। एफ एक इवेंट है कि जो रेड वाली डाई है पहले वाली, उस पर 5 से छोटा आना चाहिए, तो ऐसे 18 केस है, 18/36। दोनों में कॉमन कितने केस है, तो प्रोवाइड किया कि 2/36 अपॉन 18/36 1/9। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट दे रखे हैं। उसका फर्स्ट पार्ट आपको खुद करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। सेकंड भी खुद करना है, मैं केवल थर्ड का आपको बस फर्स्ट पार्ट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, हमें निकालना है पी ई यूनियन एफ ऑब्लिक एच बाई एच जी। तो ये आएगा आपका पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। तो पहले दोनों में तो यूनियन निकालो, उसके बाद जी का सही निकाल देंगे, उसके साथ इंटरसेक्शन। दोनों में यूनियन आएगा 1 2 3 5 ई यूनियन एफ, 1 2 3 और 5। ये तो आ गया 1 2 3 5 ई यूनियन एफ। इसका जी के साथ इंटरसेक्शन निकालूंगा, पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, एक 3 कॉमन आ रहा है, एक 5 कॉमन आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी पी ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी। पॉसिबल आउटकम 3 है, हमने एक डाई को थ्रो करा है यहाँ पे, तो डाई पे टोटल 6 नंबर आते हैं, तो ये कितना आएगा 3/6। नीचे पी जी है, मतलब पी जी में कितने नंबर है, जी में हमारे पास नंबर है 4, 4/6। तो पी ई यूनियन एफ ये आ जाएगा आपका 3/6 अपॉन 4/6, कितना आएगा 3/4। आंसर 3/6 अपॉन 4/6 कितना आ गया 3/4, ये आंसर आ गया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, क्लियर। थैंक यू। 11 के सारे पार्ट बाकी आपको खुद करने हैं।